नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरह बिहार के आंकड़े दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते दिख रहे हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल की बात कर ले, सरकारी या प्राइवेट की, तो तमाम हॉस्पिटलों की हालत बद से बदतर हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और सरकारी की बात करें तो वहाँ बेड नहीं है। लगातार जिस तरह से तमाम लोगों से बात करें तो लोगों का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। आपको बता दें कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन के तमाम जितने भी फैक्ट्री हैं, राजधानी पटना की बात कर ली या अन्य जगहों पे, तो जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में उसे ले लिया है और वहाँ मजिस्ट्रेट को बैठा दिया गया है। और जिस तरह से बात कर ले कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जो आपूर्ति है, जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिल रही है। और अब सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में जब ऑक्सीजन है तो वहाँ बेड नहीं है। आखिर क्या कुछ माजरा है, आपको विस्तार से बताते हैं। ऑक्सीजन का अकाल पड़ा तो सरकार ने फैक्ट्रियों पर पहरा बैठा दिया। मदद के लिए घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दौड़ने वाले मददगारों के हाथ भी बांध दिए गए। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं। अब संक्रमित जाए तो जाए कहाँ? सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। एजेंसियां भी अब प्राइवेट अस्पतालों से ऑक्सीजन रिफिलिंग के खाली सिलेंडर मांग रही है। प्रशासन ने बेड की गिनती बढ़ाने के लिए ऐसे हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बना दिया जहां बेड के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था नहीं है। मजिस्ट्रेट तैनात कर पहरा लगा दिया है। पटना में 3 एजेंसियों से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जब ऑक्सीजन का संकट गहराया तो प्रदेश के सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में हाहाकार मच गया। पटना के 1-2 नहीं, सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी मच गई है। आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। प्रशासन लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति का दावा कर रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में समस्या नहीं सुधर रही है। पटना में स्थिति गंभीर होने के बाद से डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तीनों एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही सिलेंडर की डिलीवरी होने लगी है। इसके बाद समस्या बढ़ गई है। अब ना तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को पर्याप्त सिलेंडर मिल पा रहा है और ना ही घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले समाज सेवियों के लिए यह इसकी व्यवस्था हो पा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता हो रही है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर से प्रयास जारी है। इस क्रम में रविवार को 7 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक तीनों एजेंसियों द्वारा 3992 सिलेंडर की आपूर्ति सरकारी और निजी अस्पतालों में की गई है। फिर सुबह 7 बजे से शाम के बाद भी लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन पटना में आने वाली दावा किया गया है कि सोमवार के गैस आ जाएगी। इस संबंध में एजेंसियों से बात की गई है तो उनका यही कहना था कि जब तक गैस आती नहीं है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। विभाग की यही भाषा है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर रविंद्र सिंह का कहना है कि ऑक्सीजन की समस्या का समाधान लगातार किया जा रहा है। झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन के सवाल पर उनका कहना है कि प्रतिदिन 1 टैंकर की व्यवस्था डीएम ने की है। झारखंड के अन्य खेप आने वाले सवाल पर उनका कहना है कि आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा, इससे कितनी राहत मिल पाएगी। तो जहां भी ऑक्सीजन की जो कंपनियां हैं वहां सरकारी मजिस्ट्रेट खड़े कर दिए हैं। और जिस तरह से बात कर ले कि जो तमाम लोगों को सिलेंडर मिलता था या समाज सेवी जो होते थे घर घर तक पहुंचाते थे, उनको सिलेंडर जो मिलना है अब वो भी बंद हो गया। ऐसे में जो आम लोग घर घर तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे, अब उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।